बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने थे। सारे पास पेपर के क्वेश्चन है, पुराने नए सब कर लें, सारे क्वेश्चन कर लें। You are required to identify the following items pertaining to research and development activities। तो मतलब क्लियरली बोल दिया गया इन तमाम आइटम का ताल्लुक जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज से है। तो मतलब ये तमाम आइटम रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए परचेज किए जा रहे हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है बेटा या नहीं? रिस्पॉन्स दें। ऐसा ही है ना, ये तमाम आइटम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए परचेज, यानी क्या कहते हैं जनाब, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज के ऊपर ये एक्सपेंडिचर इनकर किए जा रहे हैं। ऐसा ही है ना? तो अब जरा देखिएगा जनाब, यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स परटेनिंग टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, elaborate the treatment of every item in the financial statements in the light of IS 38। ठीक है, 5 नंबर का क्या कहते हैं मार्क्स हैं। हर आइटम को क्या करें आप, एलोबरेट कर लें, यानी थोड़ी सी एग्जाम्पल वे में जाकर डिस्कस कर लें, ट्रीटमेंट बता दें आप उसका। ठीक है ना, ट्रीटमेंट क्या करना है असल में, मेनली वो पूछा ट्रीटमेंट क्या होगा इसका IS 38 की नजर में। मटेरियल्स, तो मटेरियल परचेज और इन्वेंट्री when they used during development expenditure shall be recognized as development cost if all criteria are met। ठीक है जी, सवाल का जवाब मिल गया, बड़ा सिंपल सा। मटेरियल परचेज इन इन्वेंट्री, मटेरियल जब परचेज किया तो इन्वेंट्री है क्योंकि वो यूज नहीं हुआ। when it is consumed it becomes part of development cost and capitalized when all criteria of development cost are met। यस और नो, इतना सिंपल से जवाब देना है, 1 नंबर आपका हो जाएगा इसके लिए। क्या कहते हैं बेटा आप? ये जो कल पैराग्राफ पढ़े हमने, इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज आर व्हाट? इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज आर property plant equipment as per IS 16, and if these equipments are used in research or development, the depreciation of these equipment and facilities become part of cost of research and development activities and recognize an expense if belong to research activity and capitalize at development cost if all the criteria are met। ठीक है जी, सिंपल सी बात हो गई। बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। उसके बाद यहां तक क्लियर सबको? पर्सनल कॉस्ट, तो जो रिसर्च साइंटिस्ट था वो कौन था? पर्सनल ही था ना, मतलब वो शख्स जो रिसर्च में इन्वॉल्व है भाई। ठीक है, जवाब दें, रिस्पॉन्स दें भाई सब लोग। आप में से आप सबसे बात कर रहा हूं। पर्सनल कॉस्ट related to research and development activities, या personal cost related to research activity shall be charged expense. However, personal cost related to development activity shall be capitalized if all the criteria are met। Simple। Purchase of intangibles like, वो जो देखिए जितनी भी, ये पता है कि ये क्या है, ये 5 आइटम वो हैं जो आपने वो कल एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं, क्या कहते हैं, डेवलपमेंट एक्टिविटीज की, सब कुछ वही चल रहा है। Purchase of intangible assets, purchase of intangible during research or development is what? Capital expenditure. Intangible, but it shall be recognized as intangible asset. However, the amortization of such intangibles shall be recognized as a part of research and development activity
and the portion of amortization that belongs to research activity shall be charged to profit loss account, and the portion of development cost that belongs to development activity is capitalized if all the criteria are met. Simple. बिल्कुल amortization development का पार्ट बनेगी, बिल्कुल amortization development cost का पार्ट बना दें आप, बस समझें. फिर जितना अमाउंट आपने डेवलपमेंट, जो भी डेवलपमेंट कॉस्ट का पार्ट बना लिया, फिर सोचें कि जो डेवलपमेंट कॉस्ट टोटल आपके पास आई है वो कैपिटलाइज होनी है, एक्सपेंस बननी. ठीक है, बड़ा सिंपल सा वे निकालें. पहले आप डेवलपमेंट कॉस्ट वर्कआउट कर लें कि डेवलपमेंट में क्या आया, मटेरियल कंज्यूम भी आ गए, डेवलपमेंट में क्या आ गया, पर्सनल कॉस्ट भी आ गई, डेवलपमेंट में क्या आ गया, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल भी आ गई, डेवलपमेंट में क्या आ गया, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज भी आ गई. ये सबका सम डेवलपमेंट कॉस्ट हो गया. हुआ क्या नहीं हुआ? अब सोचे करना क्या डेवलपमेंट कॉस्ट का, टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट आ गई. अब ट्रीटमेंट सोच लो, कैपिटलाइज करना है, एक्सपेंस बनाना है, या कोई प्रपोर्शन निकाल के कैपिटलाइज एक्सपेंस बनाना है, परसेंटेज, प्रपोर्शन, या इवनली इसको तोड़ना है. 5 महीने का अमाउंट रिसर्च है, 5 महीने का अमाउंट क्राइटेरिया मेट होने से पहले का है, और 7 महीने का अमाउंट क्राइटेरिया मेट होने के बाद का है. सो तो पहला उसूल ये है कि टोटल रिसर्च, टोटल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर निकाल लिया जाए कि कितना है. तो डेवलपमेंट कॉस्ट में क्या क्या आएगा, पहले उसको निकाल लो. समझे बात या नहीं? बोलो. ठीक है जी. कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज सच एज फिजिबिलिटी सर्वेज आर कॉस्ट रिलेटेड टू व्हाट? Are costs related to what? Research activity and shall be recognized as an expense. However, if development is outsourced, then that contract cost shall be recognized as an asset if all 6 criteria of development cost is made. ठीक है जनाब. उसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट आपने पढ़ा था जनाब. एडवर्टाइजमेंट, क्या कहते हैं, सेलिंग, एडमिन एक्सपेंस, ये कैपिटलाइज नहीं होगा. ओवरहेड्स कैपिटलाइज नहीं होंगे. लेकिन हाँ, अगर ओवरहेड्स अनलेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, तो वो तो वैसे बोल रहा है इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है. ठीक है ना. तो इनडायरेक्ट कॉस्ट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ये सारी बातें आपके सामने हैं यहाँ पर, और मतलब मेरे ख्याल से इसको लिखना है मेनली आप. और मैंने बता दिया बेटा, अब आपकी मर्जी है, आप खुद से लिखें, सुन के लिखें, कि एक वे और है कि इन सब चीजों का आपको सॉल्यूशन दे दिया जाए. ठीक है. अच्छा जी. उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये बात कर लेते हैं होटल सी व्यू पर. जी बेटा, मुझे पता था आपके लिए लास्ट ऑप्शन बड़ा करेक्ट है. टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है ना, क्या करें. लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, लफ्ज सही नहीं है, लास्ट ऑप्शन इज सूटेबल. करेक्ट है. लेकिन उसमें फिर आप खुद से नहीं लिखोगे, मसला ये. अच्छा, अब अगला पॉइंट क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ होटल सी व्यू अप्रूव ए मार्किंग of huge fund specifically for carrying out research and development activities aimed at expanding the customer base of the hotel. यानी एक होटल है जो अपनी रिसर्च करवाना चाह रहा है कि वो अपने कस्टमर बेस को किस तरह इंप्रूव कर सकता है. At the time of finalization of the annual accounts of the company, the finance manager of the company has approached you with the following problems. Number 1, expenditure on applied research during the year amounted to rupees 1,200,000. ठीक है जी. प्योर रिसर्च एक्टिविटी है, 12 लाख रुपए खर्च किए, which is the first annual installment of cost of the applied research on a specified project. Since the project is research, applied research of a particular product or a specified project, the cost related to research on a specified project shall be charged to profit and loss account as research activity. Yes or no? बोलिए बेटा. उसके बाद contribution to research foundation
amounted to rupees 200,000. This contribution was for pure research related to hotel industry. It is pure research activity, therefore expenditure incurred on contribution to research foundation amounted to rupees 200,000 shall be recognized as an expense. सिंपल हो जाएगी बात, दोनों प्योर रिसर्च एक्टिविटी है, चार्ज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बोलिए बेटा, रिस्पॉन्स दीजिए। उसके बाद जनाब क्या है नेक्स्ट अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर related to patent granted for the manufacture and sale of the product amounted to rupees 500,000. The patent cost shall be recognized as intangible asset. However, amortization of patent shall be recognized as an expense if it relates to research activity, and if any amortization relates to development cost, it shall be capitalized as a part of development cost if all the criteria are met. ऐसा ही है बेटा, जवाब दें। उसके बाद cost in the acquisition of a specialized knowledge related to a specified process amounted rupees 80,000. So specified knowledge shall be recognized as intangible asset if it fulfills the criteria of what control. If specialized knowledge is protected by some contractual rights and obligation or in any other way, then it fulfills the criteria of control and it shall be recognized an intangible asset. However, it must fulfill the other criteria, identifiability, control and future economic benefit. Yes or no? बताइए बेटा। मेनली जो स्पेशलाइज नॉलेज है उस पर कंट्रोल वाला एलिमेंट है कि आप किस तरह दूसरों को रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपने इस नॉलेज को शेयर होने से, यूज करने से। रिस्पॉन्स करें बेटे, सारे पैराग्राफ में लिखी हुई बातें। यकीन करें अगर आपने स्टैंडर्ड एक दफा पढ़ लिया ना, तो स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद तो आपको खुद ब खुद लिंक बन जाता है कि यार ये कौन सी लाइन उसने उठा के रख दी है। आप बताओ आप। ठीक है जनाब। अच्छा, उसके बाद केमिकल कंपनी हैज इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ईयर। क्वालिटी कंट्रोल जो है यार प्रोडक्शन फेज से बिलोंग करता है, वो इन्वेंट्री की प्रोडक्शन का पार्ट बनता है। ठीक है जी। शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री attributable to the cost of inventory और shall be recognized as expense। या तो एक्सपेंस है या ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट है। तो क्वालिटी कंट्रोल का ताल्लुक किससे है? इन्वेंट्री की मैन्युफैक्चरिंग से, जिस चीज को आप प्रोड्यूस कर रहे हो। तो केमिकल प्रोडक्शन का क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, जवाब दे बेटा, रिस्पॉन्स दे सब लोग। लैब रिसर्च एम्ड एट डिस्कवरी ऑफ न्यू नॉलेज, एन एक्टिविटी aimed as discovery of new knowledge is what research activity, and the cost incurred at rupees 150,000 on research activity shall be recognized as expense. उसके बाद design and construction of prototype for a product the company has feasibility study for its commercial production and marketing in place, rupees 754,000. Designing and construction of prototype belongs to development activity, and rupees 754,000 being development cost shall be recognized as an asset if it fulfills all the 6 criteria of development cost. तो ये आपके सामने है जनाब कि 2 क्राइटेरिया तो पूरा है। फिजिबिलिटी का मतलब क्या है? इट इज टेक्निकली पॉसिबल टू जनरेट द इंटेंजिबल एसेट। प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग प्लेस का मतलब क्या है कि उसकी मार्केट भी एग्जिस्ट करती है। हाउ इंटेंजिबल एसेट विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, इसका जवाब भी इसमें मिल जाएगा। उसके बाद its ability to use or sell the intangible asset, its intention to complete the intangible asset, its cost can be measured reliably। तो इसका मतलब क्या है
कि जो मेन पॉइंट हमें मिल गया ना फिजिबिलिटी, तो इसकी बेस पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि भाई बाकी क्राइटेरिया भी क्या है, फुलफिल्ड है, क्योंकि वो इसके जरिए पता लग जाते हैं हमें। ठीक है जी। The company is developing new raw material in view of shortage of chemical X in the world markets which it is currently using. The technical feasibility report for this new raw material has not yet been prepared. मतलब यानी इसका मतलब क्या, इट इज नॉट टेक्निकली पॉसिबल टू डेवलप द न्यू रॉ मटेरियल। अब तक जब तक टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं बनेगी, जवाब दें, तो उस रॉ मटेरियल को डेवलप करना पॉसिबल नहीं है। ये आपका क्राइटेरिया मैट नहीं हो रहा, कौन सा वाला, डेवलपमेंट कॉस्ट का। तो लिहाजा ये कॉस्ट क्या होगी, चार्ज होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अभी तो इसके ऊपर रिसर्च ही मुकम्मल नहीं एक तरीके से। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड कहता है बाज़ दफा रिसर्च और डेवलपमेंट में हम फर्क नहीं कर पा रहे, तो बाज़ जगहों पे डेवलपमेंट पे भी काम चल रहा होता है, साथ साथ रिसर्च भी चल रही होती है। तो अगर ये डेवलपमेंट कॉस्ट भी है, तो क्राइटेरिया फिल ना होने की बिना पर ये एक्सपेंसिव बननी है, कुछ भी कर लें, चाहे आप आपको इसको रिसर्च का नाम दें, चाहे आप इसको डेवलपमेंट का नाम दें। सही है बेटा। उसके बाद a company has started a project to improve design of its products. तो प्रोजेक्ट शुरू किया है डिजाइन इंप्रूव करने के लिए। तो इंप्रूव डिजाइन के ऊपर क्या होगी, पहले रिसर्च होगी, तो जो रिसर्च कॉस्ट है वो चार्ज होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो रिक्वायरमेंट में क्या है, गिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और नहीं बोला। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोलने का मतलब क्या, बताओ, एक्सपेंस बनेगा या एसेट बनेगा? कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं पूछी आपसे भाई। गिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ईच ऑफ द आइटम्स। अगर आप सवाल पे गौर करो रिक्वायरमेंट के ऊपर, तो सिंपल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो ही है एक्सपेंडिचर के, या एसेट बना दो या एक्सपेंस बना दो, दैट्स ऑल। तो इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि क्यों बनेगा, इंटरेस्ट इस बात में कि ट्रीटमेंट क्या है, एक्सपेंस है या एसेट है, बस। तो अगर आप एक्सपेंस और एसेट बोल देते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाने इस केस में। क्या ख्याल है बताइए? हाँ बेटा, पुराने वक्तों की बात है ना, आजकल के बच्चे भी तो फास्ट हैं, सही है ना, उनके मोबाइल फोन भी स्मार्टफोन है, तो एग्जाम भी तो स्मार्ट होने चाहिए ना उनके आजकल के। क्या ख्याल है? नहीं बेटा, इतना बुरा वक्त नहीं था। ठीक है, अच्छा जी। अब उसके बाद बेटा फिक्र ना करो, तुम ऑनलाइन एग्जाम की बात करते हो, कुछ दिनों बाद जो होगा वो एग्जामिनर डाउनलोड हो जाएगा तुम्हारे पास। ऐसा ऐसा ना करो, टेक्नोलॉजी और एडवांस हो जाएगी, या तुम्हें डाउनलोड कर लेगा या खुद डाउनलोड हो जाएगा, एग्जाम ले लेगा तुम्हारे पास आके बेटा। फिर मत बोलना, ठीक है? अच्छा जी। उसके बाद जनाब क्या है, इस चीज पे रिसर्च करो, एग्जामिनर डाउनलोड कैसे हो सकता है। इट इज टेक्निकली पॉसिबल टू डाउनलोड द एग्जामिनर। ठीक है जी। अब उसके बाद हम अगर आगे बात करते हैं इन तमाम चीजों के ऊपर, तो ये अगला सवाल हमारे सामने आता है फोकस लिमिटेड के नाम से। फोकस लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स। द कंपनी spends heavily on research and development to introduce improvements in the existing products. A freelance researcher Mr. Talent, यानी मतलब एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर को उन्होंने हायर किया है, फ्रीलांसर, वो मतलब आपकी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, और प्रोजेक्ट के पैसे लेगा आपसे।
sent a conceptual paper to the company over development of a new type of projector which will significantly enhance the life and quality of the product. पिक्चर क्वालिटी आप इंप्रूव करना चाहते हैं, कलर्स, लाइटिंग, इसको इंप्रूव करना चाहते हैं और उसकी लाइफ, लेंस की जो लाइफ है उसको इंप्रूव करना चाहते हैं. इस पे वो उसने आपको रिसर्च पेपर भेज दिया. An agreement was reached between Mr. Talent and the company, whereby Mr. Talent agreed to conduct and supervise the research and development process at a lump sum remuneration of 8 million. 80 लाख रुपए उसने तय किया, ये लमसम क्या कहते हैं अमाउंट लेगा वो आपसे. However, in case the research was unsuccessful, he agreed to reduce the remuneration time-based salary of rupees 2 million per hour. Sorry, 2000 per hour. ठीक है, 2 million per annum नहीं, 2000 per hour. सही है. तो मतलब ये नहीं कि अगर रिसर्च कामयाब नहीं हो सकी और प्रोजेक्ट वहीं पे स्टॉप हो गया, डेवलपमेंट की तरफ नहीं गया, तो फिर उसने जितना घंटे काम किया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 रुपए से, तो उसकी रेम्यूनरेशन उतनी बन जाएगी. सही है जी. तो ये आपके सामने एक पॉइंट आ गया यहाँ पर कि भाई मिस्टर टैलेंट जो है वो नए प्रोजेक्टर की डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं. अच्छा जी, अब आगे क्या लिखा हुआ आता है भाई. The process of research commenced from July 2006 and the following costs were incurred. Tool purchase. तो टूल्स वगैरह जो हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? डेवलपमेंट एक्टिविटी से. आमतौर पर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो टूल परचेज. ठीक है जी. तो टूल वगैरह जो भी हैं ये सारे क्या होंगे? डेवलपमेंट कॉस्ट का पार्ट बनेंगे. फर्निशिंग ऑफ न्यू लेबोरेटरी. लेबोरेटरी जो फर्निश की है वो खुद क्या है? एक एसेट है. ठीक है जी. और उस लेबोरेटरी पे जो डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज होगी वो आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट का पार्ट बनेगी. और अगर ये लेबोरेटरी सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोजेक्ट से बिलोंग करती है, उसके बाद ये लेबोरेटरी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो फिर पूरी लेबोरेटरी की कॉस्ट को आप डेवलपमेंट कॉस्ट का पार्ट बना सकते हैं. हाँ, अगर लेबोरेटरी रिसर्च में भी काम आ रही है तो फिर आप क्या करें, इसका पोर्शन करें अलग अलग और इसको दो हिस्सों में तोड़ दें. जितना जितना लेबोरेटरी का यूजेज रिसर्च वर्क से बिलोंग करता है उतना पोर्शन उसका रिसर्च कॉस्ट का पार्ट बना दें और बाकी रिमेनिंग पोर्शन डेवलपमेंट कॉस्ट का पार्ट बना दें. उसके बाद सैलरीज पेड टू रिसर्च एसोसिएट 1.62 मिलियन. तो ये प्योर रिसर्च एक्सपेंडिचर है, रिसर्च कॉस्ट है, चार्ज कर दें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग टेस्ट इन यूके ऑन अ डिवाइस व्हिच वाज अल्टीमेटली यूज्ड इन फाइनल प्रोडक्ट. तो टेस्ट जो होगा जाहिर सी बात है वो डेवलपमेंट के बाद ही होगा, तो डेवलपमेंट कॉस्ट का पार्ट बना दें इसको. रिविजन पेड टू मिस्टर टैलेंट ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ रिसर्च. यानी रिसर्च कंप्लीट हो गई है बेटा, अब उसको 8 मिलियन में से 4.5 मिलियन पे कर चुके हो, अब पर आवर वाली बात नहीं होगी. इसका मतलब अब प्रोडक्ट डेवलप होगी, इसका मतलब ये 4.5 मिलियन जो है वो रिसर्च कॉस्ट है और जो मजीद इसको 3.5 मिलियन मिलेंगे वो डेवलपमेंट फेज का हिस्सा होंगे और डेवलपमेंट कॉस्ट का पार्ट बना दी जाएंगे. एक्सपेंसेस ऑन प्रिपेयरिंग व्हाट? फिजिबिलिटी. ये फिजिबिलिटी क्या है? रिसर्च एक्टिविटी है, चार्ज कर देंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में. कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द सैंपल्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन. तो सैंपल बनाए हैं, टेस्ट प्रोडक्शन की है, वो भी कॉस्ट का पार्ट बना दें आप उसको. मटेरियल इंपोर्टेड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन. ये मटेरियल इंपोर्टेड क्या है? इन्वेंट्री है. और ये अब ये इन्वेंट्री डेवलपमेंट नहीं है, ये रॉ मटेरियल परचेज किया है आपने ताकि आप मुस्तकबिल में आप कमर्शियल प्रोड्यूस कर सकें. तो ये क्या है? मटेरियल परचेज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल परचेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, देयरफॉर इट इज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल. फाइनल पेमेंट टू मिस्टर टैलेंट. तो फाइनल पेमेंट जो हो रही है टैलेंट साहब को वो रिसर्च कॉस्ट कंप्लीट होने के बाद हो रही है, तो ये फाइनल पेमेंट बिलोंग्स टू व्हाट? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. प्रोडक्ट लॉन्चिंग एक्सपेंस आर व्हाट? सेलिंग एक्सपेंस, देयरफॉर इट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड और चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये आपके सामने पूरा सिनेरियो. बताइए इसमें क्या मसला हुआ बेटा जुनैद? इसमें क्या ऐसी बात थी जो आपको समझ नहीं आई? जुनैद 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 बेटा जुनैद जुनैद बेटा, इसमें क्या ऐसा मसला हुआ बताइए आप मुझे, जिसने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं दिया. बताइए बताइए.
ठीक है भाई, तो मैंने तो बड़ी जल्दी में आज क्या कर दिया, इतने सारे क्वेश्चन रीड भी कर लिए और आपको ट्रीटमेंट बता दिया। अब लिखने वाला काम आपने पूरा कर लेना लाजमी। अब इसमें मेरे पास वो एक दो बातें हैं जो मैं अब आगे करता हूँ अगली क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो फिर मैं फिलहाल इसको यहाँ पे स्टॉप करूंगा। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। इस पे यस सर बड़ी जल्दी आया है, इसकी कोई खास वजह है। हमजा जो है ना आज, हमजा बेटा कोई खास बात है आज, हमजा, हमजा बेटा कोई खास बात है आज, तुम जल्दी में हो बेटा हमजा। कंसोलेशन के लिए कल आपको मैसेज करते हैं, बुलाते हैं बेटा, सुबह मैसेज कर दूंगा मैं आपको। ओके, अल्लाह हाफिज।